तमिलनाडु की राजनीति में अभिनेता से मुख्यमंत्री बने जोसेफ विजय लगातार ऐसे फैसले ले रहे हैं जिनका असर सीधे आम लोगों की जिंदगी पर दिखाई देता है। मुख्यमंत्री बनने के बाद से उनकी सरकार का फोकस रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और महिलाओं की सुरक्षा और राज्य के विकास पर रहा है। विजय सरकार का कहना है कि उनकी कोशिश सिर्फ घोषणाएं करने की नहीं बल्कि उन्हें जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंचाने की है। मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय ने सबसे पहले सरकारी कामकाज को तेज करने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों से साफ कहा कि जनता के काम में देरी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कई बार उन्होंने खुद अलग अलग जिलों का दौरा कर कामकाज का जायजा लिया और अधिकारियों को मौके पर ही जरूरी निर्देश दिए। सरकार चाहती है कि लोगों की शिकायतों का जल्द समाधान हो और सरकारी दफ्तरों में काम तेजी से हो। शिक्षा के क्षेत्र में विजय सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए इसरो के मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर मयल सामी अन्नादुरई को स्कूलों के नए पाठ्यक्रम तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष बनाया। सरकार चाहती है कि बच्चों की पढ़ाई आज के समय के हिसाब से हो ताकि वे विज्ञान, तकनीक और नई चुनौतियों के लिए तैयार हो सकें। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सरकार ने लोगों का ध्यान खींचा। मुख्यमंत्री विजय ने ऐलान किया कि सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले हर बच्चे को सरकार की तरफ से 1 ग्राम सोना दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे सरकारी अस्पतालों में प्रसव को बढ़ावा मिलेगा और हर नवजात का सम्मान होगा। इसके साथ ही अस्पतालों में बेहतर इलाज, नई मशीनें और डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने पर भी काम किया जा रहा है। चेन्नई में पानी की समस्या को देखते हुए मुख्यमंत्री विजय ने नेमेली समुद्री पानी को पीने लायक बनाने वाले प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि काम समय पर पूरा होना चाहिए ताकि आने वाले सालों में लोगों को पानी की कमी का सामना न करना पड़े। यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने नई सरकारी बसों को शुरू किया। मुख्यमंत्री विजय ने साफ कहा कि आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी बसें खरीदी जाएंगी ताकि लोगों को आरामदायक सफ़र मिल सके। सरकार का कहना है कि सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाना उसकी प्राथमिकताओं में शामिल है। रोजगार बढ़ाने के लिए विजय सरकार लगातार नई कंपनियों को तमिलनाडु में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। कई बड़ी कंपनियों के साथ समझौते किए गए हैं। हिटाची एनर्जी के साथ करीब 1000 करोड़ रुपए का निवेश का समझौता हुआ, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है। वहीं मुख्यमंत्री विजय ने करूर में कोठारी फुटवियर की दूसरी फैक्ट्री का शिलान्यास किया। इस प्रोजेक्ट पर करीब 850 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इससे लगभग 6750 लोगों को रोजगार मिलेगा। इस फैक्ट्री में दुनिया की मशहूर कंपनी एडिडास के लिए जूते बनाए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इससे करूर और आसपास के इलाकों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रीन एनर्जी, ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर और दूसरी बड़ी इंडस्ट्री को भी तमिलनाडु में लाने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री का कहना है कि जब नई फैक्ट्रियां लगेंगी तो युवाओं को अपने ही राज्य में अच्छी नौकरियां मिलेंगी। महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए भी सरकार कई योजना चला रही है। महिला स्वयं सहायता समूह को मदद दी जा रही है। महिलाओं को अपना कारोबार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और उनके लिए रोजगार के लिए नए मौके तैयार किए जा रहे हैं। युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट यानी नए हुनर सिखाने पर भी सरकार खास ध्यान दे रही है। सरकार चाहती है कि तमिलनाडु के युवा सिर्फ नौकरी ढूंढने वाले नहीं बल्कि दूसरों को नौकरी देने वाले भी बने। इसी सोच के साथ स्टार्टअप और नए कारोबार को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों के लिए भी सरकार सिंचाई, आधुनिक खेती और नई तकनीक पर काम कर रही है। सरकार का कहना है कि किसानों की आमदनी बढ़ाना उसकी प्राथमिकता है और खेती को ज़्यादा फायदे का काम बनाना उसका लक्ष्य है। मुख्यमंत्री विजय लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं और खुद विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। कई बार सोशल मीडिया पर लोगों की शिकायत सामने आने के बाद सरकार ने तुरंत कार्रवाई भी की है। छात्रों की बस सुविधा हो या दूसरी स्थानीय समस्याएं, सरकार ने तेजी से फैसले लेने की कोशिश की है। सरकार का कहना है कि विकास सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहेगा। गाँव में भी सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर बराबर ध्यान दिया जाएगा ताकि हर इलाके का विकास हो सके। मुख्यमंत्री विजय बार बार कहते हैं कि उनकी सरकार का मकसद सिर्फ प्रचार करना नहीं बल्कि काम करके दिखाना है। उनका दावा है कि हर नई योजना का सीधा फायदा आम लोगों तक पहुंचेगा और तमिलनाडु को उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मामले में देश के सबसे आगे वाले राज्यों में शामिल किया जाएगा। हालांकि विपक्ष कई परियोजनाओं को लेकर सवाल भी उठा रहा है और कुछ योजनाओं का श्रेय पिछली सरकार को देता है, लेकिन मुख्यमंत्री विजय का कहना है कि किसी भी योजना की शुरुआत चाहे किसी भी सरकार ने की हो, सबसे जरूरी बात उसे पूरा
करना और लोगों तक उसका फायदा पहुंचाना है। अब तक के अपने कार्यकाल में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्योग, परिवहन, पानी की व्यवस्था, महिलाओं के सशक्तिकरण और प्रशासन में तेजी लाने जैसे कई बड़े कदम उठाए हैं। आने वाले समय में इन फैसलों का कितना फायदा लोगों को मिलता है, इस पर भी सभी की नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल विजय सरकार लगातार विकास, निवेश और रोजगार के मुद्दों पर आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। जय हिंद।